ये मैथ के लेक्चर सुनने के बाद आपको मैथ की प्रिपरेशन के लिए किसी एकेडमी नहीं जाना पड़ेगा, ना ही किसी और यूट्यूब चैनल से आपको कंसल्ट करना पड़ेगा। बहुत एक्सपीरियंस टीचर्स की ज़ेरे निगरानी ये लेक्चर्स डिज़ाइन किए जा रहे हैं, स्पेशली नस्ट के एनईटी एग्जाम के लिए, यूईटी के ई-कैट एग्जाम के लिए, प्यास यूनिवर्सिटी के पास्ट पेपर को सामने रखते हुए, फास्ट जीकी और एनटीएस नेट में जो मैथ का पोर्शन आता है उसके लिए टॉपिक वाइज आपको ये लेक्चर डिलीवर किए जाएंगे। साथ साथ पास्ट पेपर्स के एमसीक्यू सॉल्व करवाए जाएंगे जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में आते रहे हैं। इसके अलावा हर चैप्टर के एंड पे 30 to 50 एमसीक्यूज आपको यूनिवर्सिटीज के सॉल्व करवाए जाएंगे। बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस और रेलेवेंट ये कंटेंट है, जो यूनिवर्सिटीज की लेटेस्ट डिमांड है उसके अकॉर्डिंग ये बनाए गए हैं लेक्चर। और इसके बिहाइंड द सीन वो लोग हैं जिन्होंने 10-10, 12-12 साल यूनिवर्सिटीज के टेस्ट दिए हुए हैं, वो अच्छी तरह फैमिलियर हैं इन यूनिवर्सिटीज के क्वेश्चन बैंक से। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दिया गया है प्लेलिस्ट का। जिन बच्चों ने अभी प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे वो इस प्लेलिस्ट में जाके प्रीवियस देख सकते हैं। और हम स्टार्ट करते हैं आज का नेक्स्ट लेक्चर। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे ऑपरेशंस ऑन सेट के ऊपर। इससे पहले मैं आप लोगों को टाइप्स ऑफ सेट बता चुका हूं। 2 टाइप्स ऑफ सेट मजीद रह गई हैं जो मैं अभी पहले आपके साथ वो एक्सप्लेन करूंगा, फिर हम स्टार्ट करेंगे ऑपरेशंस ऑन सेट। इससे पहले जितने भी मैंने लेक्चर्स आप लोगों को डिलीवर किए उन तमाम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वो लेक्चर्स आप लोगों ने अच्छी तरह से सुन लेने। ये लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नस्ट, यूईटी और प्यास वगैरह के एंटी टेस्ट के लिए। तो हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ सेट की, जो कि है इम्प्रॉपर सबसेट। अगर ए हमारे पास सबसेट है बी का, यानी ए के तमाम एलिमेंट्स बी के अंदर हैं और ए और बी आपस में इक्वल हैं, यानी दोनों के एलिमेंट सेम भी हैं और तादाद में भी इक्वल हैं, तो फिर हम कहते हैं कि ए जो है ये इम्प्रॉपर सबसेट है बी का। याद रखें हर सेट का सिर्फ एक ही इम्प्रॉपर सबसेट होता है और वो सेट इटसेल्फ। नेक्स्ट हमारे पास सेट की टाइप आ जाती है पावर सेट। ये एक ऐसा सेट होता है जिसके अंदर किसी भी सेट के तमाम सबसेट्स होते हैं। अगर फ़र्ज़ करें कि एक सेट एस है, हमने इसके पावर सेट निकालने हैं तो इसको डिनोट करेंगे P इंटू एस से, और इसके अंदर तमाम सबसेट होंगे इस सेट एस के। अब इसमें से मैं आप लोगों के साथ एक यूनिवर्सिटी का एमसीक्यूज़ डिस्कस करता हूँ। एक सेट ए है जो कि एम्प्टी सेट है, ये सिंबल होता है एम्प्टी का, तो आपने इसके पावर सेट की तादाद बतानी है। तो अब जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो लिख लें। सेट ए हमारे पास एम्प्टी सेट है। अब अभी मैं आपको बता रहा था कि पावर सेट क्या होते हैं। ये एक ऐसा सेट होता है जिसके अंदर तमाम सब सेट होंगे इस सेट ए के। अब चूँकि ए सेट एम्प्टी सेट है और एम्प्टी सेट का सिर्फ एक ही सब सेट होता है, वो एम्प्टी सेट इटसेल्फ, तो इसलिए हमने ये एम्प्टी सेट हमने इधर लिख दिया। तो अब ये देखें ये पावर सेट आ गए ए के। तो अब ये चूँकि हमारे पास अगर इनकी तादाद देखें पावर सेट की तो एक ही है, तो हमारे पास बीटा ऑप्शन इसका ठीक है। याद रखें पावर सेट एक ऐसा सेट होता है जिसके अंदर हमने तमाम सबसेट्स लिखने होते हैं उस सेट के, और एम्प्टी सेट का एक ही सबसेट था तो इसलिए इसके पावर सेट की तादाद एक आई। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑपरेशंस ऑन सेट के ऊपर। पहला है हमारे पास यूनियन ऑफ 2 सेट्स। याद रखें 2 सेट्स ए और बी का यूनियन हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए यूनियन बी से, ये यू से, ए और बी के दरमियान यू डाल दें, और इसके अंदर वो हम तमाम एलिमेंट्स लिखेंगे जो ए से भी बिलोंग करेंगे और बी से भी बिलोंग करेंगे। ये सिंबल और का होता है। याद रखें अगर एक एलिमेंट दोनों सेट्स में आ रहा है, ए में भी और बी में भी, तो फिर हम उसको एक दफ़ा लिखेंगे क्योंकि सेट के अंदर रेपिटेशन नहीं होता। फॉर एग्जांपल एक एलिमेंट 2 है, वो सेट ए में भी आ रहा है बी में भी आ रहा है, तो यूनियन के अंदर उसको एक दफ़ा लिखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास ऑपरेशन आ जाता है इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स ए और बी का इस तरह से लिखा जाता है, ए उल्टा यू डाल के बी, इसको इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स पढ़ते हैं। और इसके अंदर इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स के अंदर हम दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स लिखते हैं जो ए से भी बिलोंग करेंगे और हमारे पास बी से भी बिलोंग करेंगे। ये सिंबल एंड का होता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स। अगर ए और बी 2 सेट्स हैं तो इनके डिफरेंस को ए माइनस बी से रिप्रेजेंट किया जाता है, और ए माइनस बी का मतलब है कि ये ऐसा सेट होगा जिसके अंदर वो एलिमेंट्स होंगे जो ए से तो बिलोंग करेंगे मगर बी से बिलोंग नहीं करेंगे। या आप इसकी सेट बिल्डर नोटेशन भी देख सकते हैं ए माइनस बी की, कि इसके अंदर ऐसे एक्स वाले एलिमेंट्स होंगे जो ए से तो बिलोंग करेंगे मगर वो बी से बिलोंग नहीं करेंगे। बी माइनस ए अगर आपने निकालना हो तो उस सेट के अंदर वो वाले एलिमेंट्स लिखेंगे जो बी से तो बिलोंग करेंगे मगर ए से बिलोंग नहीं करेंगे। अब इसमें से मैं आप लोगों के साथ यूनिवर्सिटी के एमसीक्यूज डिस्कस करता हूँ। हमारे पास एक सेट एस है जो रिप्रेजेंट करता है रियल नंबर्स को, और रियल नंबर एक्स की फॉर्म में है। इस तरह से ये एक्स वाले रियल नंबर्स हैं कि ये एक्स 1 से ग्रेटर है और 3 से लेस है, यानी 1 और 3 इसमें इंक्लूडेड नहीं है, इनके दरमियान वाले एलिमेंट्स हैं।
एक दूसरा सेट टी है जिसके अंदर ऐसे रियल नंबर एक्स की फॉर्म में है कि ये एक्स 2 से ग्रेटर है और 5 से लेस है, यानी 2 और 5 इंक्लूडेड नहीं है इनके दरमियान वाले एलिमेंट्स। तो हमने एस और टी का इंटरसेक्शन निकालना है, ये ऑप्शंस गिवन है आप लोगों को। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए रियल नंबर लाइंस आप ड्रॉ कर लें। देखेंगे आप लोगों के पास एलिमेंट 1 से स्टार्ट हो रहे हैं 5 तक जा रहे हैं, तो ये मैंने नंबर लाइन के ऊपर 1 से 5 तक इनको ड्रॉ कर दिया। अब मैं पहले जो हमारे पास सेट एस है, ये देखें ये 1 से 3 के दरमियान इसमें एलिमेंट है, 1 और 3 इंक्लूड नहीं है, तो ये मैं बना लेता हूँ 1 से 3 के दरमियान ये सेट एस है हमारे पास, 1 और 3 इसमें इंक्लूड नहीं है, इसके दरमियान वाले एलिमेंट्स हैं। अब सेट टी को देखें, इसमें एलिमेंट्स 2 और 5 के दरमियान में है, 2 और 5 इंक्लूड नहीं है, तो ये मैंने बना दिए सेट टी को नंबर लाइन के ऊपर, ये 2 और 5 इंक्लूड नहीं है इनके दरमियान एलिमेंट्स। अब आपका काम क्या है, इंटरसेक्शन निकालना है एस और टी का। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन एलिमेंट्स। तो यहाँ से देखें ये 2 और 3 वाला जो पोर्शन है 2 से लेके 3 तक नंबर लाइन के ऊपर, ये कॉमन पोर्शन है सेट एस का और टी का। मगर देखें इसके अंदर 2 दोनों में नहीं है, 2 वाला एलिमेंट सेट एस में तो है मगर टी वाले सेट में देखें 2 इंक्लूड नहीं है। इसी तरह आप 3 को देखें, 3 वाला एलिमेंट सेट एस के अंदर इंक्लूड नहीं है मगर ये टी के अंदर है। तो अब हमें पता है कि हमने इंटरसेक्शन के अंदर वो वाले एलिमेंट्स लिखने हैं जो दोनों सेट के अंदर हों। तो अब ये जो अल्फ़ा ऑप्शन है ये रॉन्ग है, क्योंकि इसका मतलब है 2 और 3 इंक्लूडेड है इन दोनों के इंटरसेक्शन में। डेल्टा ऑप्शन ठीक है, इसका मतलब है कि 2 और 3 इंक्लूडेड नहीं है और इनके दरमियान वाले एलिमेंट्स हैं। तो यूँ हमारे पास इसका ऑप्शन जो बनेगा इनकी इंटरसेक्शन वो इस तरह से लिखी जाएगी कि ये सेट एस और टी का जो इंटरसेक्शन है वो 2 और 3 के दरमियान वाले एलिमेंट्स हैं, 2 और 3 इंक्लूडेड नहीं है। तो डेल्टा ऑप्शन हमारे पास ठीक है। नेक्स्ट वाला अब आप लोग क्वेश्चन देखें, ये भी यूनिवर्सिटी का ओरिजिनल एमसीक्यूज है। वो कहते हैं एक सेट एम है, उसके अंदर वो एक्स को रिप्रेजेंट करता है और उसमें एक्स इस तरह के एलिमेंट्स हैं जो इस डिजिट 3951 में आ रहे हैं। और एक एन सेट है हमारे पास, उसके अंदर नेचुरल नंबर्स हैं, फर्स्ट नेचुरल नंबर 1 से लेके 8 तक, यानी कि जो 9 से लेस हैं। जो हमारे पास दूसरा ये n वाला सेट है ये बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, और ये x लेस दैन 9 का मतलब है कि इसमें वो वाले नेचुरल नंबर हैं जो 9 से लेस हों, यानी 1 से 8 तक। तो आपने बताना है इनमें से कौन सा ट्रू है, ये ऑप्शन है। तो ये देखें हमारे पास, हम इनको ज़रा टेबुलर फॉर्म में लिख देते हैं। पहले इस m सेट को हम टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं। तो m सेट में चूँकि x को रिप्रेजेंट कर रहा था और वो x वो वाले एलिमेंट्स थे जो इस 3951 डिजिट में आ रहे हैं, तो यानी कि 1359 ये वाले वो हमारे पास एलिमेंट्स हैं जो सेट एम में हैं और इन्हीं से ये डिजिट 3951 बना हुआ है। अब दूसरा सेट देखें आप एन, इसके अंदर वो वाले नेचुरल नंबर हैं जो 9 से लेस हैं। तो 9 से लेस ये वाले नेचुरल नंबर हैं 1 से, क्योंकि नेचुरल नंबर स्टार्ट्स होते हैं 8 तक। अब पहला ऑप्शन देखें एम यूनियन एन, हमने इन दोनों सेट्स का यूनियन निकालना है। यूनियन का मैंने आपको तरीका बताया था कि दोनों सेट्स के तमाम एलिमेंट्स लिख देते हैं, रेपिटेशन नहीं करते। जैसे ये देखें 1 दोनों सेट में था तो एक दफ़ा लिखेंगे, 2 हमारे पास आगे लिखेंगे, 3 दोनों सेट्स में था एक दफ़ा लिखेंगे, यानी 1 से 8 तक आ जाएंगे और फिर आगे ये 9 आ जाएगा। अब ये इन दोनों सेट्स का यूनियन है। अब अल्फा ऑप्शन देखें तो वो यही कह रहा है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर और एक्स लेस दैन 10। तो ये जो हमने पहला ऑप्शन निकाला है ये ट्रू है, ये जो नेचुरल नंबर है ये लेस दैन 10 नहीं है। तो हमने इनमें से वो वाला ऑप्शन बताना है जो ट्रू नहीं है, तो इसका मतलब अल्फा ऑप्शन तो ट्रू है। अब हम बीटा को चेक करते हैं। बीटा ऑप्शन में वो कह रहा है एम और एन सेट का डिफरेंस लेना है, यानी एम सेट के वो एलिमेंट जो एन में ना हो। तो अब एम सेट के वो वाले एलिमेंट्स आप लोगों ने लिखने हैं जो एन में ना हो, तो वो हमारे पास 9 है, क्योंकि देखना 1 एम में भी है एन में भी है, वो इधर नहीं लिखेंगे। 3 वाला एलिमेंट भी दोनों सेट में है, 5 वाला भी दोनों में है। जो 9 वाला एलिमेंट है वो सेट एम में तो है मगर एन में नहीं है, तो एम और एन का जो डिफरेंस है वो 9 आ जाएगा, और यही बीटा ऑप्शन में गिवन है, ये भी ट्रू है। अब हम चार्ली ऑप्शन को देखते हैं। हमने एन और एम सेट का डिफरेंस लेना है, यानी सेट एन के वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो एम में ना हो। तो अब आप देखें कि सेट एन के कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। 1 दोनों में है एन और एम में, वो नहीं लिखेंगे। 2 देखें एलिमेंट, 2 वाला एलिमेंट सेट एन में तो है मगर एम में नहीं है, तो ये 2 लिख लेंगे। इसी तरह ये हम 4 6 7 8 ये वो एलिमेंट्स हैं जो पहले सेट एन में तो हैं मगर एम में नहीं है, यही हमने लिखने थे। अब अगर आप चार्ली ऑप्शन देखेंगे तो उसमें भी यही इन्होंने ठीक लिखा हुआ है 2 4 6 7 8, इसका मतलब ये भी ठीक है। अब हम लास्ट डेल्टा वाला ऑप्शन देखते हैं। डेल्टा वाला ऑप्शन में देखें आप लोगों ने एम सेट और एन सेट का इंटरसेक्शन लेना है, इन दोनों के कॉमन एलिमेंट्स लेने हैं। तो एक इनमें कॉमन 1 आ रहा है, दूसरा इन दोनों सेट्स में कॉमन 3 आ रहा है और एक इनमें 5 आ रहा है, तो 1 3 5। मगर आप डेल्टा ऑप्शन में देखेंगे तो इन्होंने इन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन 1 3 5 9 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब डेल्टा ऑप्शन इसका रॉन्ग है और यही हमने रॉन्ग ऑप्शन ही पिक करना था।
अब आप लोगों ने नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखना है। अब वो कहता है दो सेट्स हैं, एक एक्स है और दूसरा वाई है। एक्स सेट बिलोंग करता है रियल नंबर से और रिप्रेजेंट करता है एक्स को। इस तरह से इसके अंदर एक्स वाले एलिमेंट्स हैं कि उनकी पावर 4 करें और 1 आता है। जो वाई वाला सेट है इसके अंदर कम्प्लेक्स नंबर हैं और वो वाले कम्प्लेक्स नंबर हैं जिनकी पावर 4 करें तो 1 आता है। आपने बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। ये उसने 1 2 3 स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं, नीचे उसने ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो आप लोगों ने सबसे पहले ये जो सेट बिल्डर नोटेशन है दोनों सेट्स की, इसको टेबुलर फॉर्म में लिखें। जैसे अब ये देखें, पहला सेट एक्स था, बिलोंग करता है रियल नंबर से। वो कौन से रियल नंबर हैं जिनकी पावर 4 लें तो 1 आंसर आता है, तो वो दो ही हैं, -1 और 1। -1 की पावर भी 4 करें तो 1 आता है, 1 की पावर भी 4 करें तो 1 आता है। अब अगला सेट वाई रिप्रेजेंट करता है कम्प्लेक्स नंबर को, इस तरह के कम्प्लेक्स नंबर जिनकी पावर 4 करें और 1 आता है। तो वो कौन से कम्प्लेक्स नंबर हैं? 1 -1 आयोटा और माइनस आयोटा। मैंने आपको चैप्टर 1 में बताया था आयोटा की पावर 4 और माइनस आयोटा की पावर 4 भी 1 नहीं होता है। तो ये हमारे पास वो दो सेट्स हैं। अब हम बारी बारी ये स्टेटमेंट चेक करते हैं। पहली स्टेटमेंट देखें, दोनों का डिफरेंस लें। अब हमें पता है x माइनस वाई में हम वो वाले सेट x के एलिमेंट्स लिखेंगे जो y में ना हो। तो सेट x के दोनों एलिमेंट्स -1 और 1 y के अंदर हैं, तो एम्प्टी सेट आ जाएगा। और यही उन्होंने आंसर भी 1 स्टेटमेंट भी यही दी हुई है, x माइनस वाई इक्वल टू एम्प्टी सेट। तो ये स्टेटमेंट ठीक है 1 वाली। अब 2 वाली चेक करें, y माइनस एक्स, यानी y सेट के वो एलिमेंट्स जो x सेट में ना हो। तो ये देखें y सेट के कौन से एलिमेंट्स हैं? आयोटा और माइनस आयोटा, जो x में नहीं है, तो ये आ जाएंगे। और दूसरी स्टेटमेंट भी ठीक है, उन्होंने दूसरी स्टेटमेंट यही दी हुई है, y माइनस एक्स इक्वल टू आयोटा माइनस आयोटा। और इसका मतलब ये जो थर्ड वाली स्टेटमेंट है ये रॉन्ग है। इधर उन्होंने y माइनस एक्स को -1 और 1 दिया हुआ है, जबकि y माइनस एक्स आयोटा और माइनस आयोटा आया है। तो इसका मतलब ये पहली दो स्टेटमेंट ठीक है, इसका अल्फा ऑप्शन ठीक है। तो ये आज का बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर था ऑपरेशंस ऑन सेट के ऊपर, जिसके अंदर मैंने आप लोगों के साथ यूनिवर्सिटी के MCQs भी डिस्कस किए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।